पैसे भी लेने एक्स्ट्रा इसके। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया, हमने कहा जी इसमें आपका आप जब डाइस फेंके तो डाइस में अगर 1-1 एक बंदा ने या एक बंदा ने 6-6 क्लेम कर दिया, उसका प्रोबेबिलिटी से 1 आउट ऑफ 36 है। इसमें इसका मतलब है रिटर्न मैक्सिमम देंगे वो, ठीक है। और नॉर्मल कर्व में वो एक्सट्रीम की वैल्यूज थी। अब अगर जैसे ये नॉर्मल कर्व आपको नजर आ रही है, ठीक, इस नॉर्मल कर्व के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीम की वैल्यू प्रोबेबिलिटी कम है और रिस्क ढेरों ढेर है। जो जो आप वैल्यूज बढ़ाते गए 2, 3, 4 मीन पे चले गए तो 50% चांस है। अब चांस बढ़ता जा रहा है, रिटर्न कम होता जा रहा है क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हैं और उसमें क्योंकि उनको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा आपको। आपने इतने सारे नंबर चूज कर लिए तो उसमें लिमिट्स ड्रॉ की हुई होती है कि इससे ऊपर आप नंबर नहीं ले सकते, इतना % रिस्क लेंगे एंड सो ऑन। तो उनकी पूरी कैलकुलेशन होती है। गैम्बलिंग हाउस हमेशा जीतता है क्योंकि उसने 10 पार्टिसिपेशन पे जो रिटर्न डिटरमिन किया होता है उसमें से 9 हारते हैं, अगर एक जीतता है तो, या वो 2 या 3 भी जीत रहे हो क्योंकि ठीक है। लेकिन जो है 3 से ऊपर जीतना शुरू करेंगे, एवरेज पास पास चीज जानी शुरू होगी, वो फौरन अलर्ट हो जाएंगे। तो वो ओवर द टाइम अपने उन पैटर्न्स के ऊपर वो देख रहे होते हैं और जो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत रहा उन्हें लग रहा होता है कि वो फौरन ट्रेस कर लेते हैं उसे कि 2 नंबर ही है। जैसे कुछ लोग जो कार्ड्स के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प हो जाते हैं, जब वो पोकर या कोई ऐसे फ्लैश या कोई चीज खेल रहे होते हैं तो बताता है कि ये नंबर है, ये आने के चांसेस है, ऐसे ये नंबर निकाल ले, बाकी के पास ये है तेज। तो वो जब जरूरत से ज्यादा वो जीतना शुरू करते हैं बैठ के, तो वो गैम्बलिंग हाउस वाले उन्हें उठा के बाहर फेंकते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं कि इसे यहाँ से निकालो। हमारे लिए पूरी की पूरी एक साइंस है प्रोबेबिलिटी की। गैम्बलिंग में इसलिए समझा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप खेलना शुरू कर दें इसलिए बता रहा हूँ कि समझने में आसानी होगी हमें। सर वो वैसे सर वो मूवीज भी हैं तो उनमें भी वो ज्यादा स्टैट सीख जाते हैं तो वो गैम्बलिंग शुरू कर देती हैं। जी जी बिल्कुल है वो भी। इधर ही पता चले सारे ये कल सारे ये फिर गैम्बलिंग हाउस पहुंचे हैं। अबे रमजान गुजार लेना कम से कम इसके सर बाद चले मेरा तो घर में गुजरेगा सर, मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो घर में गुजारूंगा रमजान। सीधी मैं बाकी सब की बात घर से भी हाथ पड़ता है, तू फोन पे कर लेगा सर इसने छत पे खोला हुआ है कबूतर रखे हुए अरे सलान सर सलान हर हफ्ते के हफ्ते आता है गैम्बलिंग हाउस में मेरे। चलो ठीक, ये तूने वही बात की जो कहता है खुद ही होता है ना, ये बच्चों वाली बात की है तूने। सर बच्चों ने ऐसे ही है सर। सर मैंने कहा वो भी आता है मेरे पास खेलने अच्छा के चलो लिए। फिर ठीक है। तो ये तो क्या सर वो खुद ही होता है। अच्छा मैंने तो चलो मान लिया कि ठीक है मैंने खोला हुआ है चलो ठीक। चलिए अब जबरदस्त, यहाँ तक हमें कुछ क्लैरिटी आई कि हमने क्या किया। अब हमने क्या किया, तो 2 ड्रॉ कर लिए, फिर हमने इनकी प्रोबेबिलिटी देखी, हमने इनकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/36, 2/36 और ये। और जब हमने इन सबको ड्रॉ किया तो हमने कुछ ऐसी शक्ल बनाई, हमने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगले की प्रोबेबिलिटी कितनी है। हमने जब उन सब चीजों को देखा, ठीक है, एक मिनट, तो हमने इसको जब इसकी प्रोबेबिलिटी ड्रॉ की थी तो हमने इसको जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ड्रॉ किया, इस तरह करते 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 हमने बार्स ड्रॉ की और हमने इधर पहुंचते पहुंचते हम यहाँ तक पहुंच गए। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमने इसे क्या किया था, हमने कहा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन ये डिस्क्रीट थी, हमें चाहिए कॉन्टिन्यूअस जो पॉइंट्स में भी चले। तो उन्होंने क्या किया, हमें हमें हमने ये कहा कि बजाय इसके में हर दफा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़े, हमने क्या किया, हमने किया कि जी, अच्छा ये मरियम कह रही है इट्स नॉट कनेक्टिंग, पुराने वाला तो नहीं लगाए जा रहे। मरियम से क्या नया मैसेज जो है ना उस पे भेजा, पुराने वाला जूम मैं करता हूँ मैं। हाँ चल अच्छा। अच्छा फिर ये कि जी हमने क्या किया, ये पूरी की पूरी उन्होंने हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दी जिसे हमने क्या कहा, ये जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, उन्हें वेरिएबल बना के दे दिया हमें। और उस वेरिएबल में हमने क्या किया, हमने बेसिकली उस वेरिएबल के अंदर ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटीज उन्होंने हमें दे दी, ये पूरी प्रोबेबिलिटीज उन्होंने हमें दे दी है। हमने कोई भी वैल्यू लेनी हो इधर से देखा, उस वैल्यू को ड्रॉ किया, ये हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1.14, मतलब 14% अगर देखा जाए। अब देखें 0.4641, 46%। अब देखें ये आपकी ये प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, यहाँ तक आते आते कितनी बन गई जी, ये 50%, 0.5। इसका मतलब है कि ये कौन सी साइड दिखा रहे हैं, दिस हाफ,
और ये बीच में क्या है 0 0 0, इससे इधर क्या शुरू हो जाएगा प्लस साइन। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है 50-50%। क्यों अब ऐसा थोड़ा सा क्लियर हुई चीज? यस सर। जबरदस्त, ग्रेट। अब हम इसे अप्लाई करेंगे प्रोजेक्ट पे, तो आपको बड़ा मजा आएगा यार देखना अभी। अब इसे हम अप्लाई करेंगे PERT। PERT इज व्हाट? इट इज प्रोग्राम तो मुझे एवेल्युएशन। एक चीज थोड़ी सी जी सर ये दोबारा समझ में है। जी जो बेटा। ये जी वाला हम बनाते हैं, ये जितनी भी हम मतलब वो लेंगे, हर डिफरेंट चीज का मतलब हम ले रहे हैं ना, सैंपल ले रहे हैं। अब डाइस के हम सैंपल डिफरेंट ले रहे हैं, तो वो जी उसके जी फिर डिफरेंट बनेगा। जी, नहीं 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 उसका नहीं तो 3.4 नहीं, तक तो नहीं ना होगा। फिर समझे ना, आपने उसे कन्वर्ट कर लेना जी के अंदर। जिस टाइम आप उसे जी में कन्वर्ट कर लेंगे तब ये टेबल यूज होना शुरू हो जाएगा, उससे पहले नहीं कर सकते। जैसे वेट है, अब वेट 3.4 थोड़ी होता है। वेट तो होता है जी 80 90 100 किलो होते हैं जी, 75 किलो होते हैं, 70 किलो होते हैं, 50 किलो। अब वेट तो ये चल रहे हैं। अब वेट में 3.4 तो नहीं होगा, लेकिन उस वेट को आप कन्वर्ट करेंगे जब इस जी स्कोर के अंदर, तब आप इस टेबल को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अच्छा, वो जी स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, वो आगे हम करेंगे। अभी उस पर अपने परेशान घबराना नहीं। हमारा लीडर क्या कहता है? ओके घबराना नहीं। सर, प्रोग्राम वो तो अगर, ये भी कहते हैं चैन सिर्फ कबर में है। अच्छा चैन कबर नहीं है। में भी पता नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कभी कभी डिसएग्री वो भी सर करना अगर चाहिए ना। अच्छे काम किए हुए तो, सर अगर नए कमाल किए हुए तो फिर तो होगा चैन, अगर ना किए हुए अच्छा तो फिर कबर वही में तो बात एक अपनी सोचने सोच की वाली तरफ। बात है, कबर के अंदर तो डेड बॉडी साल के बाद हड्डियां भी सुरमा बन जाती हैं, तो फिर इंसान कहाँ पे जाता है? कब्र में सर वो अजाब का अगर हम इंसान की रूह कहें, भी चाहिए होती साल बाद आप निकालें। अच्छा जिन्होंने अपने एक मुर्दे को जला दिया, उसने पानी में फेंक दिया, उसको कब्र का अजाब कैसे होगा? क्यों भाईजान? है। सर वो अजाब तो रूह को होना ना, तो जिस्म को रूह का थोड़ी क्या होना है। कसूर है यार? रूह का क्या कसूर है? रूह का क्यों अजाब होगा? सारे काम ही रूह कर रही है सर, सारे काम ही रूह कर रही है। रूह नहीं जिस्म कर को कुछ रही। सर होता नहीं है। उसको जिसको जला दिया जाता है उसको कब्र का अजाब नहीं होता, उसके लिए वही अजाब होता है जो उस जिस्म को जला दिया जाता है। तो तूने नई कहानी सुना दी सारा बनो, जला दिया जाता है उस बॉडी को, क्या पता कि वो फिलहाल जल तो के। इसके बारे में काफी माशाल्लाह इंफॉर्मेशन है, माशाल्लाह। वो आगे अच्छा एक बॉडी को जला दिया, नहीं फिर बेचारा जल के सर, मर गया। ये मर गया था, उसे फिर जला दिया। अरे मर गया, उसे जलाने से क्या फर्क पड़ेगा? उसे कुछ भी नहीं। उसकी बॉडी को एहसास होगा किस चीज का? उसको काट दें कुछ सर भी उसकी बॉडी को नहीं होगा, उसकी रूह को तो होगा ना। नहीं हमारी समझे। बॉडी हमारी रूह से कनेक्टेड है। जब रूह निकल गई फिर क्या हुआ? फिर उसे एहसास होगा किस चीज का? अब बकरा काट नो के सर। खा जाते हो, बकरे को तकलीफ हो रही होती क्या? वो निकल गया उसकी जो थी, जान निकल गई, खत्म। फिर गोश्त है, खाओ मौज करो। जब रूह निकल गई फिर एहसास सारे खत्म हो गए, सब कुछ अवेलेबल है लेकिन उसमें कोई एहसास नहीं, कुछ नहीं। अब सो जाते हैं एक आरजी मौत है, टच किया, चुटकी काटी, बंदा वापस आ गया। दूसरी तरफ क्या है? रूह निकल गई। अब रूह निकल गई, उसे क्या एहसास है? कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मरने के बाद हम होंगे किधर यार? मरने के बाद हम कहाँ होंगे, किस हालत में? जन्नत में इंशाल्लाह वो जन्नत में तो होंगे, सीधा वो जन्नत में तो नहीं मर के जाएंगे ही ना। पता चलेगा शायद इंशाल्लाह में। इंशाल्लाह। सीधा सीधा जन्नत में जाएंगे, पहले हिसाब सर किताब रूह होगा। ही होगी, रूह अब बेटा इसको समझे जरा, अब मिलनी इसको है, समझ, रूह को जजा मिलनी है। थोड़ा सा समझे। रूह को कोई ना जजाओ नहीं ना सजाओ नहीं। रूह तो मतलब देखें इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली से आप क्या पंखा चलाते हैं, लाइट जलती है, फ्रीजर चलता है, एयर कंडीशनर चलता है, पीछे क्या चीज काम कर रही है? बिजली। और आगे क्या उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, बिजली। कहीं वो ठंडक में कन्वर्ट हो रही है, कहीं वो हीट में, हीटर में हीट बन जाएगी, ऐसे ही है। लेकिन पीछे क्या है? बिजली। आप उसे यूज अपनी मर्जी से करें जहां पे भी करना चाहे। उसी बिजली से आप किसी बंदे को हल्का सा करंट लगाते हैं, उसका हार्ट रिवाइव करते हैं, बिजली के झटके लगाए जी तो उसका दिमाग ठीक करना था, करते हैं ना कुछ ऐसे काम। और उसी बिजली के झटके से बंदा मर भी जाता है, ऐसी है। ऐसे ही है। तो कसूर किसका हुआ? उसको यूज करने वाले का या इलेक्ट्रिसिटी का? यूज करने वाले का। यूज करने वाले का। अब यहाँ सोचना पड़ेगा कि आप और मैं हैं कौन। अब इसमें सोचिए जरा कि अगर हम ये देखें, एक तरफ है रूह, एक तरफ है जिस्म, तो आप डिसाइड करें आप रूह है कि बॉडी है। कॉम्बो दोनों का। लेकिन अभी हमारा ज़हन क्या कह रहा है कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और रोजा रख लिया। रोजा रखा है तो क्या हुआ? भूख प्यास में ज़हन फंसना शुरू हो गया, क्योंकि हम सिंपली बॉडीज हैं,
हमारा जो शऊर है वो जिस्म की हद तक है। हम एक हाँ जानदार हैं फिलहाल, दैट्स इट, जानवर हैं बल्कि मैं तो कहूँगा। अब हमने उससे नहीं जुबान सर, लगाया। इंसान है, इतने अगली भी बात, बुरी नहीं है। नहीं देखो जानवर जो है, हैवान और जानवर तो अलग अलग चीजें होती हैं। जानवर के जिसमें भी बेशक जान है वो जानवर है यार। नहीं सर, हम यस जानवर सर, नहीं है, वी आर सोशल एनिमल सर। फिर हम समझो जानदार कहती हैं, है जानवर ह्यूमंस आर नहीं है। सोशल एनिमल। अच्छा फिर देखो ना, सर एक ये ही सर सब हम पता ही है जानदार हैं, ड्रामे का। जानवर नहीं है। जानदार और जानवर एक ही चीज है, हैवान होना एक और चीज है। नहीं सर, हमें जान है यस लेकिन सर, हम बिल्कुल। जानवर नहीं है सर। अब मैं क्या बिल्ली बन जाऊं? नहीं नहीं, तू बिल्ली ना बन, जानवर तू इंसान तोता भी। बन जा, चूहा बन जा, बिल्ली नहीं बनना तूने तो। अच्छा अब समझे इस चीज को जरा। अब इंसान क्या चीज है? इंसान ये है कि जी हर जानवर के अंदर एक फितरत है। बिल्ली चूहा, चूहा बिल्ली नहीं बन सकती, बिल्ली चूहे को, चूहे बिल्ली को अंडरस्टैंड करती है। कुत्ता कभी घास नहीं खा सकता, बकरी कभी गोश्त नहीं खा सकती, उसकी फितरत है, ऐसी है जी। यस सर। अच्छा, ऐसे ही है सर। कोई किसी जानवर की फितरत बदल सकती है? नो नहीं, सर। नहीं नहीं सर, बदल बट सकती। हम अशरफ मखलूकात हैं और हमें बिल्कुल। अल्लाह ने अकल दी है, समझ दी है। हम हम क्या बन सकते हैं? हम सब कुछ बन सकते हैं। हम ही हैं, हम बिल्ली हम भी अपने बन आप को सकते हैं, सुधार सकते हैं, कुछ बन नहीं सकते सर। हम बिल्ली भी बन फिर सकते हम हैं, कुछ हम नहीं कर कुत्ता भी बन सकते। सकते हैं, हम जो है लोमड़ी भी बन सकते हैं। हम कहते हैं बड़ा तेज आदमी है ये, लोमड़ी की तरह, ये बड़ा वफादार है। मैं नहीं हम कहूंगा कि इसकी शेर तरह। बिल्कुल सर। सर कुत्ता वफादार होता है। मैं नहीं कहूंगा, आपने खुद कह दिए। इस बात को जरा समझिए। अब अल्लाह ताला ने इंसान को कुदरत दी कि हर फितरत पे हावी हो सकता है। एक थ्योरी है एनिमल विद इन, बेशक कि आपके अंदर एक ऐसा एनिमल है जो कि हाईलाइटेड है। जब तक आप उस पर काबू नहीं पाएंगे आप इंसान नहीं बन सकते। उससे पहले आप जानवर ही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। तो ये जानवर हैं, चौपाए हैं, बल्कि उनसे बुरे हैं। कुरान की 2 जगह कमोबेश ये आयत मैंने पढ़ी हुई है। ये चौपाए हैं बल्कि उससे भी बुरे हैं। क्या मतलब हुआ? जब तक उस एनिमल पे हम काबू नहीं पाएंगे, इंसान सब कुछ बन सकता है। हमने सब फितरतों पर काबू पाकर उससे ऊपर जाना है। फिर हम देखेंगे फिर इंसान क्या, फिर इंसान सब फितरतों पर, सब चीजों पर हावी होता है, सिर्फ मखलूकात नायब बनता है। तो नायब के पास तो इख्तियार भी बेशक होता है यार। वो सूरज चांद सितारों से भी ऊपर चला जाता है, वो हर चीज की फितरत पे हावी हो जाता है, वो पूरी यूनिवर्स पे हावी हो जाता है, वो कायनातें तख्लीक करता है, वो तो सिस्टम चलाना शुरू हो जाता है यार। कि हम उस लेवल पे हैं, अगर नहीं तो कुरान जानवर कह रहा है यार, मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी हमने डिसाइड करना है कि हम उस लेवल पे हैं या नहीं। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, वो कहते ये फसाद फैलाएगा। उन्हें कहा ये जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। कहते फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने तुम्हें जो इल्म सिखाया है, इल्मुल अस्मा, उसका जरा मुजाहरा करो, शो करो, इन्हें नाम बताओ। वो इल्मुल अस्मा उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अल्लाह की सिफात का इल्म था। तोते कितना ये चीज़ों का रटा रटाया नाम नहीं थे, नॉर्मली यही परसीव किया था, नाम सिखा दिए। वो अल्लाह के नामों का इल्म था, अल्लाह की सिफात का। वो एज अ नायब उन्होंने उस पर इख्तियार यूज करते हुए जब इम्प्लीमेंट करके दिखाया, फरिश्ते सजदे पड़ गए, कहते ये अल्लाह, ये हम नहीं जानते, ये वाकई तू जानता है। तो आप और मैं अगर वो इस इल्म से वाकिफ हैं तो हम आदम है उस लेवल पे, इंसानियत के उस लेवल पे जिस पे अल्लाह ताला ने कहा ये मेरा नायब है। ये हम वो आदम है जिस पे अल्लाह ताला ने कहा ये छुपाए हैं बल्कि उनसे भी बुरे हैं। अब इसके बीच में सोचना है। अब समझने वाली बात क्या हुई कि ये सर सारी आप, बात एहसास की होती है। एहसास की एक तो बात है, एहसास हमें हो गया, लेकिन उस एहसास की गहराई में उतरते हुए क्या हमने वो इल्म हासिल किया? तो अकेला एहसास, तो यार मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का न समझ, स्टैट्स नहीं आती, मुझे बड़ा एहसास है इस चीज का, उस पर पास हो जाओगे? अकेले नहीं एहसास से नो नहीं पास नहीं सर। होगे। सर, एहसास के भी कैटेगरीज होती हैं। एक यार एहसास फिर होता है कि मेरी तरह किसी को स्टूडेंट बार बार समझेगा वो। सर पढ़ाई की फिक्र की जाती है, एहसास नहीं किया जाता, और फिक्र में यही हम पढ़ बात, लेते हैं। तो ये बात है हम कर रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने इल्म दिया उसकी कभी फिक्र ही नहीं की हमने, वो इल्म हासिल कभी नहीं किया। जो मरने के बाद इल्म मिलना है हमें, लेके चलेगा आगे, वो उसमें हाँ कभी हासिल जी नहीं किया हमने। जी जी। ये हम हासिल करते रह रहे हैं। तो जिस दिन ये रोजा बेशक इसी चीज का नाम है कि आपकी जो बेसिक इंस्टिंक्ट बेशक है ना सर्वाइवल की, तो भूख प्यास नींद, इससे जरा बाहर निकलना है, क्योंकि ये जानवर है उस चीज पे। अब इन्होंने क्या किया, कोरोना वायरस में घुसा दिया। उन्होंने कहा भाईजान कोरोना वायरस, वो दूर दूर पैन दूरों सलाम, बस ठीक है। वो बेसिक इंस्टिंक्ट को इस लेवल पे लेके चले गए, उन्होंने जानवर बना दिया दोबारा हमें, कि फिजिकल सर्वाइवल जरूरी, बस बाकी खैर है। वो जो स्पिरिचुअल और वो जो चीजें थी वो बस हो गया, घर में बैठे रहना, निकलना नहीं। बिल्कुल ठीक है, आप हमें एहसास एहतियात करें। दिलाया गया ना कि हम घर बैठ के भी सब कुछ कर सकते हैं। चलें, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, मैं वैसे कह रहा हूँ घर में बैठे एहतियात करें। लेकिन जिस तरह से हमें खौफजदा करके फिजिकल सर्वाइवल की वो जंग पे लेके चले गए,
अगर एक बंदे को ये पता हो, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में यहूदियों से कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की आरज़ू करके दिखाओ। इसका क्या मतलब, मौत की आरज़ू कौन करता है? जिसे मरने के बाद की जिंदगी पे यकीन होता है, जिसे अल्लाह से मिलने का शौक होता है, तो वो शौक मौत। होता है। अब यहूदी ये कर नहीं सकते थे। इसके अंदर जो ये कर सकता है वो जबरदस्त है, जो नहीं कर सकता वो यहूदी है। तो हम अभी अपनी गिरबान में झांके तो हमें से कितने % लोग हैं जो मौत की आरज़ू कर सकते हैं? नहीं कर रहे तो हम यहूदी हैं यार, हमारे पे रूल अप्लाई हो रहा है, कुरान की आयत है। तो करता कौन है? जो यकीन वाला होता है, जिसे पता है, जिस अल्लाह की ज़ात से कनेक्शन है, जो उससे जुड़ा हुआ है, जो कि मुसला अल्लाह से कनेक्टेड है, जो कनेक्ट हो गया, उसे पता है, वो तो तैयार बैठा हुआ है यार। वो कहता है यार तेरे लिए जिंदगी गुजार रहा हूँ, जब तू बुलाएगा मैं आ जाऊंगा, मैं मौत का आरज़ू मान दूं, तेरे से मिलने का ख्वाहिश मान दूं। लेकिन जिसको सिस्टम पे यकीन नहीं है, वो डरा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? उसे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और जैसे हम उस इल्म से, उस सिस्टम से वाकिफ हो गए, कहानी जबरदस्त हो जाएगी यार। ठीक है, चलें वापस आते हैं सर, प्रोग्राम एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। इसके अंदर हम जो है अब ये सोच रहे होते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एज्यूम करने का हर एक्टिविटी की एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या मतलब है? मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ये बता रहे हैं हमें कि एक एक्टिविटी मिनिमम फर्ज की हमने कहा 5 दिन में होगी, मैक्सिमम 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन एवरेज कितना टाइम हो जाएगा जी? 7 से 8 दिन में हो जाती है। ठीक है, ऐसी बन रहा है ना कुछ, मिनिमम मैक्सिमम। जैसे हम कहते हैं, वो हमने किया था ना, हमने ऑप्टिमिस्टिक टाइम, फिर हमने क्या किया था, पेसिमिस्टिक टाइम, फिर हमने क्या किया था, मोस्ट लाइकली टाइम, जो हमने अभी सिनेरियो डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर। ये ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है, लेकिन ये क्या नेगेटिवली स्क्यूड है, ये क्या है पॉजिटिवली स्क्यूड है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी। हमारी अगली असम्पशन क्या है कि जब हम इन सारी एक्टिविटीज को मिला लेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट को हम एज्यूम क्या कर लेते हैं, वो उसकी शेप कैसी होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ हमने अब किसको यूज करना है, स्टैट्स को, तो हमने एज्यूम, थोड़ी सी assumption हमने ड्रॉ की। तो हमने कहा बजाय इसके हम इन चक्रों में पढ़े, लेफ्ट बीटा लेफ्ट साइड पे है, बीटा स्क्यूड राइट साइड पे है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट जो हमने क्या कहा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब हम क्या कर सकते हैं यूज, क्योंकि वैसे अब हम स्टैट्स को यूज कर सकते हैं, मुबारक हो। PERT uses 3 time estimates for each activity: optimistic, pessimistic, and weighted average to represent activity duration. अब हम देखेंगे weighted average क्या है। Knowing the weighted average and variances of each activity allows the project planner to compute the probability of meeting different project duration. अब हम क्या कर सकते हैं, probability को use कर सकते हैं। हमने कहा कि ये हमारा सारे का सारा जो है एक T पूरे का पूरा जब टाइम एस्टिमेट करते हैं जो हमने पिछली दफा नेटवर्क वाला क्वेश्चन जैसे आपने किए तो उसमें टाइम यूज किए थे ना, तो टाइम कैलकुलेट कैसे होते हैं आज हम देखते हैं। ये है जी वो फॉर्मूला, ये देखिए, जब किसी भी एक्टिविटी का टाइम हम एस्टिमेट करते हैं, ए क्या था, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, बी क्या था जी, पेसिमिस्टिक टाइम, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम। पेसिमिस्टिक ये एक्टिविटी देखें, ये देखिएगा जरा, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या, कम। कैसे, ये देखें, हमने क्या कहा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम है ना यार, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, ये थोड़ी सी ज्यादा। प्रोबेबिलिटी किसकी है, इसकी। इसका मतलब है कि इसका वेटेज कितना होगा, ज्यादा। इसका वेटेज क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ज्यादा। ओके। अब इन्होंने क्या किया, अब वेटेज कितनी है कोई पता नहीं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी, आगे भी पीछे भी। तो हमने बजाय इसके फिर अब हम इस चक्कर में पड़े, स्टैटिस्टिशियन ने यहाँ पे हमारी जान छुड़वा दी। उन्होंने कहा जी आपने इस टाइम को हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना दिया। किसी केस में हो सकता है 5 से मल्टीप्लाई करते सही आंसर आता, किसी केस में हो सकता है 6 से मल्टीप्लाई करते सही आंसर आता। उन्होंने कहा चक्कर से निकल जाते हैं हम इसे। उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च की, पता चला कि इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मोस्ट लाइकली टाइम की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और देखिए
ये टोटल कितने टाइम बने? 3। अब इसको मिलाएं जरा, ये कितने बार है? ये इसका मतलब a प्लस m प्लस m प्लस m प्लस m प्लस, अब कितने बने टाइम ये? 6। तो हमने क्या इसकी एवरेज ले लिया, 4 5 6, हमने क्या ले ली इसकी एवरेज टाइम ले लिया, बस दैट्स इट। 6 टाइम जमा किए, इसकी वेटेज थी हमने 4 की ली, इसको 6 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया एस्टिमेटेड टाइम हर एक्टिविटी का। और इस टाइम की प्रोबेबिलिटी पता कितनी होती है? 50-50%। सर ये दोबारा जरा आप बताइएगा, ये मिड वाले की 4 क्यों है सर? क्योंकि इसके मोस्ट लाइकली का मतलब क्या होता है? जिसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ये मोस्ट लाइकली टाइम है, ठीक है। तो उन्होंने स्टैटिस्टिशियन ने फिर रिसर्च की, कहा जी इस पे जो है जी हम इसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 से क्यों? क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, ये वेटेड स्कोर बना देना। टोटल चारों टाइम मिलके कितना बन गए? तीनों टाइम मिलके, क्योंकि इसकी 4 बार था, ये 2 है, तो 6, तो हमने इसकी एवरेज ली, इसे 6 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये टाइम आ गया। ओके, अब इसमें एक और चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जो हमने अभी, ये मैंने क्या किया, स्क्रीन शेयर होना बंद हो गई? यस सर। ओके, यस सर, नहीं आ रही स्क्रीन अब आ गई? आ गया अब आ गई है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें देखा जाए अगर, तो हमने एक मिनट, ये अच्छा, इसमें अगर देखा जाए, अब हमें निकालना है इसका वेरिएंस। इसका टोटल स्प्रेड कितना है? b माइनस a, ये स्प्रेड है ना इसका, टोटल ये है ना इसका स्प्रेड जी, ये b और a से इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने टर्म देखी थी वेरिएंस, ठीक। फर्ज किया एक वेरिएबल है हमारे पास, हमने उसके लिए एवरेज, वो है जी वेरिएबल था x, 2 4 6 8 10। इसके जब हम एवरेज लेंगे कितना आ जाएगा? 6। हमने ले लिया x में से x बार निकाल दिया ताकि हम इसका वेरिएशन देख सकें। ये कितना आ गया? -4। ये कितना आ गया? ये कितना आया? ये कितना आया? और ये कितना आया? इसे जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। ये 0 तो नहीं है, वेरिएंस नजर आ रहा है, फिर 0 कैसे हो गया इसका सम? इसका मतलब प्रॉब्लम है, जब भी x में से x बार निकाल के इसका लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो हम इस कॉलम का क्या कर लेते हैं? क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। याद है ना आपको? स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 2 4 आया, फिर आ गया 16। हमने इसका माइनस साइन खत्म किया और इसका पूरे एक वैल्यू आ गई। अब अगर x था kg में, तो ये किस में आ गया? kg स्क्वायर। ऐसी है जी। फिर हमने क्या किया? सम का समेशन x माइनस x बार को डिवाइड किससे कर दिया था हमने? नंबर ऑफ वेरिएबल n से। तो हमने वेरिएंस की एवरेज ले ली, तो एवरेज वेरिएंस हमारे सामने, उसको हमने क्या बोला था? वेरिएंस। समेशन x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो हमने इस कॉलम की क्या ले ली थी? एवरेज। समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर, माइनस साइन खत्म किया, डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या आ गई? तो इसकी एवरेज वेरिएंस ऐसी है। और वेरिएंस को अगर हम देखें तो ये आपके डिफरेंट, ये आपके थे, और ये ऊपर और नीचे ये कि आपका वेरिएंस। तो सारे के सारे जितने भी आपके नंबर्स हैं उस लाइन पे नहीं होते, ये एवरेज लाइन है ना, रिग्रेशन लाइन, सारे इस पे नहीं होते, ऊपर नीचे होते हैं। ठीक हो गया? वैसे में साथ साथ बताते जाना। यस सर। अब केजी तो हो गया, केजी स्क्वायर कोई चीज होती है? नहीं, केजी स्क्वायर क्या होता है? कुछ भी नहीं। केजी तो केजी। आवाज कट गई है। हमने क्या किया? x माइनस x बार का स्क्वायर लिया था, तो ये अगर केजी में था तो ये वाले इसका जवाब क्या आ गया? केजी स्क्वायर। यस सर। केजी स्क्वायर कुछ भी नहीं होता ना यार। अब क्योंकि हमने इसको स्क्वायर लिया था तो ये स्टैंडर्ड से हमने इसे अनस्टैंडर्डाइज कर दिया है।
अब इसका अगर अंडर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, दोबारा क्या आ जाएगा, केजी। इसका अंडर रूट ले लें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब देखें ये 4 था हमने 16 कर दिया, 2 था हमने 4 कर दिया, 2 था 4, 4 को 16, तो हमने तो इसे एग्जैजरेट कर दिया है। अब इसे नॉर्मल करना होगा दोबारा, ऐसे ही है, हमने इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, चीजें दोबारा हो जाएंगी क्या, नॉर्मल। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। जो चीज अनस्टैंडर्डाइज्ड थी हमने दोबारा क्या कर लिया, उसे स्टैंडर्डाइज्ड। क्लियर हो गया, हमने उसका स्क्वायर लिया था, अनस्टैंडर्डाइज कर लिया था सिर्फ माइनस साइन खत्म करने के लिए। अब हमने क्या कर लिया, उसे स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि हमने इसका अंडर रूट ले लिया, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। आज ये बात भी समझ में आ गई होगी, ऐसी है जी। यस सर। ओके, तो स्टैट्स आसान हो रही है, मुश्किल हो रही है, आसान हो रही है। ये वादा किया था ना वीडियो था मैंने आपसे। ठीक है, अच्छा अब फिर दूसरी चीज जी, अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गए, हमने इसका लेना है वेरिएंस, हर एक्टिविटी का, हर एक्टिविटी का वेरिएंस ले लिया हमने। ये देखो बी माइनस ए, ये क्या था, मिनिमम वैल्यू कितनी है जी, बी, मैक्सिमम बी, मिनिमम कितनी है, ए, तो बी में से हमने निकाला माइनस ए, जब बी में से ए हमने माइनस किया, अब टोटल कितने टाइम हमने लिए थे, कितने टाइम लिए थे टोटल, 6। तो जब इसकी हमने b माइनस ए की वेरिएंस की एवरेज लेने को किस पे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 6 एवरेज ले ली उस टाइम की। अच्छा, पर जितनी भी एक्टिविटीज थी उन हर एक्टिविटी का अलग अलग सिग्मा होगा, अलग अलग उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। हमने जितनी भी हमारी एक्टिविटीज थी उन सबका जब हमने टोटल वेरिएंस को ऐड करेंगे तो ये देखें स्मॉल टी किस में कन्वर्ट हो गया, बिग में। ये पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कर लिया हमने वेरिएंस, अभी हम देखेंगे इस चीज को आगे जाके। और जितने हमारे पास ये टाइम आए थे, अब मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ हमने जो टाइम यूज किए थे। अच्छा 10 मिनट में ना वो खत्म हो जाएगी मीटिंग, में भी दोबारा कनेक्ट करना। अच्छा नहीं, हमने क्या किया था, हमने जो आपको टाइम दिए थे, याद है पिछली बार जो नेटवर्क में टाइम यूज किए थे, वो कौन से वाले टाइम थे, जो हमने इस तरह से एस्टिमेट किए हुए थे इस फार्मूला से। ठीक हो गया, हमने करके आपको दिए थे, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 50-50%, और हमने वो यूज कर लिए थे चुप करके। अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें अब नेटवर्क बनाना पड़े तो हम 3 टाइम लेंगे, उन टाइम की एवरेज निकालेंगे, फिर वो टाइम निकालेंगे जिसको हमने इस पे डिवाइड करना था। अच्छा अब मैं आपको सामने रखता हूँ ये नेटवर्क, नजर आ रहा है जी, ये इस शक्ल में होगा या इस शक्ल में होगा, ठीक है, या इस शक्ल में होगा या इस शक्ल में होगा। मैं इसे इस शक्ल में लेता हूँ, समझने में आसानी होगी। अब देखें ये कितने बने, 30 जमा 13 जमा 16 जमा 5, कितने दिन बना जी ये, 64 डेज। 30 जमा 20 जमा 6 जमा 5 बने 50, कितने बनते हैं, 30 चले 50 60, 61 डेज, ऐसी है जी। तो लेंथी वाला कौन सा है, 64 डेज। 64 वाला हमारा कौन सा पाथ है, क्रिटिकल पाथ, लेंथी क्रिटिकल पाथ, उसको मैं लेंथी को क्या बोला था हमने, क्रिटिकल वन। अच्छा अब जो बात समझने वाली, जाग के आप लोगों ने मेरे साथ रहने, तो 2 पाथ थे इन पाथ के अंदर से, इसमें तो स्लैक टाइम है ना हमारे पास, इसमें स्लैक टाइम नहीं है। अगर ये एक्टिविटी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो प्रोजेक्ट लेट होगा कि नहीं होगा, सर ये एक्टिविटी अगर आगे पीछे हो जाए थोड़ी सी तो इसमें स्लैक था ना, इसमें क्या होगा, सर इसमें तो स्पेस थी ना, वो लैग तो ऊपर वाले में थी, 64 वाले में थी, इसमें लैग था, इसमें नहीं था। तो अगर ये एक्टिविटी लेट होगी तो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। इसका मतलब इन एक्टिविटीज को लेट नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी बहुत हो जाए तो खैर है। इसका मतलब इन एक्टिविटी का वेरिएंस इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। इन एक्टिविटी में वेरिएंस है तो पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। तो आपने जो बात याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वो ये होगी कि आपने सिर्फ और सिर्फ जब भी वेरिएंस ऐड करना है, टोटल प्रोजेक्ट का वेरिएंस निकालने के लिए वो इन एक्टिविटी का वेरिएंस लेना है।
इन एक्टिविटीज का वेरिएंस इग्नोर कर देना है। ये बात ज़हन में बात रखनी है आपने, क्योंकि सिर्फ इनका वेरिएंस जो है इफेक्ट करेगा, दूसरों का वेरिएंस इफेक्ट नहीं कर रहा था। सर क्या इनका करना है वेरिएंस का? सर ये क्या करना है सर? मैं दोबारा बताता बताइए हूँ अभी, ना। मैं बताता हूँ। ये देखिएगा जरा, हमें ये देखें, हमें जब क्वेश्चन आएगा ना तो हमें ये वैल्यूज दी होगी, सिर्फ ये वाली, ये नहीं दिया होगा मैं दोनों। हमने क्या किया, a प्लस 4m+b डिवाइड बाई 6, क्या आंसर आ गया है 30। a प्लस 4 इंटू 12 प्लस 24 डिवाइड बाई 6, आंसर आ गया 13। a प्लस 4m+b, ये इस तरह से टाइम निकाले में उसने, ठीक हो गया। अब किसी को जमा कर लें, a 2 प्लस 4m 4 5 20 प्लस b 28, टोटल कितना आ गया 30 डिवाइड बाई 6 5, ठीक है। अब b माइनस a, 47 माइनस 17 कितना आया 20 डिवाइड बाई 6 कितना आया 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा जाके आपने देखना है, हमने जो मैंने अभी बात की थी आपसे कि क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी है। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 6, याद रहेगा ये 1 to 2, 2 to 3, 2 to 3 to 5, 5 to 6, ये क्रिटिकल थी, बाकी क्रिटिकल नहीं थी। अब देखते हैं 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 3 to 5, 5 to 6, ये क्या बनी 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज थी, इनका हमने ऐड नहीं करना। अब समझ आ गई बात, क्योंकि इसका वेरिएंस इफेक्ट नहीं करेगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज का वेरिएंस हमने सिर्फ इसलिए लेना है कि वो वेरिएंस इफेक्ट करेगा, ये वेरिएंस इफेक्ट नहीं करेगा। अब आगे मैं देखता हूँ आपको फार्मूला। अब हमें जी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमने क्या कर लिया, हमने टोटल टाइम एस्टिमेट कर लिए, ठीक है। हमने जब टाइम एस्टिमेट किए इस फार्मूला के मुताबिक, तो अब देखें तो टोटल टाइम भी हमारे पास आ गए, ठीक है। इसकी बेस पे हमने क्या किया, पहला काम हमने क्या किया, पहला काम हमने ये किया कि हमने नेटवर्क बनाया, ठीक है। नेटवर्क बन गया, हमारे पास ड्यूरेशन आ गया। दूसरा काम हमने क्या किया, हमने सारी की सारी एक्टिविटीज का क्या कर लिया, वेरिएंस हमने वो ऐड कर लिया। अब ये उसने दे दिया हमें फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, ये टी एस्टिमेटेड हमने निकाल लिया है, कितना आया था अभी 64, ठीक है। 64 हमने ये भी निकाल लिया था, ये कितना आ रहा था 25 जमा 4, कितना था 4 ही था, 25 जमा 9 कितना आया 34, जमा 1 जमा 1 कितना आया 36, 36 का अंडर रूट कितना होता है 6। सर ये क्या जमा हो रहा है, कैसे जमा हो रहा है? ये मैंने कहा था कि हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ ये क्रिटिकल एक्टिविटीज का वेरिएंस लेना है, क्योंकि फार्मूला में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फार्मूला क्या है, ये वाला, हमें सिर्फ टी एस्टिमेटेड पता है, ये कितने थे 64 डेज। दूसरा में क्या पता है जी, ये कितना आया था 36 का अंडर रूट। अब टी स्केड्यूल्ड वो टाइम है जो वो हमें देंगे, कितने दिन में काम करना है, बात को समझना है जरा। ये देखिएगा जरा, ये देखना है इसको, ये है हमारा टी एस्टिमेटेड, जो मैंने एस्टिमेट किया था ना 50-50 पे, जबरदस्त सा क्रिटिकल पाथ निकाला, 64 वीक्स टाइम आ गया मेरे पास, दैट्स इट। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, कितनी है प्रोबेबिलिटी इसकी 50% है जो मैंने निकाला है टाइम। अगर मुझे वो ज्यादा टाइम दे दें, गौर से समझना है, अगर मुझे वो ज्यादा टाइम दे दें 67 वीक्स दे दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम हो जाएगी, बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, जबरदस्त। अगर मुझे वो 64 वीक से कम टाइम दे दे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी, ये मुझे अब ये बताएगा कि कितना रिस्क बढ़ गया है, कितना रिस्क कम हो गया है।
रिस्क अगर कम हो गया है तो जबरदस्त उठा लो, रिस्क बढ़ गया तो रिस्क प्रीमियम चार्ज करो। पहले से बता दो ये रिस्क ही कर दिया तुमने, अगर प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारे जिम्मे, या कुछ ना कुछ तुम्हें पहले से पता होना चाहिए ना। अगर चुपके से उठाया काम स्टार्ट कर दिया तो काम होएगा खराब। ये थोड़ा सा हमें इस चीज को देखना होगा, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है। ये लो जी, जबरदस्त हो गया, उसने बनी बनी हमें दे दी। उसने कहा भाई मैंने टाइम कितना निकाला था, 64 वीक्स, उसने कितना दे दिया, 67 वीक्स। अब 67 माइनस 64, ये है ना हमारे पास फार्मूला, डिवाइड बाय कितना था 36 का अंडर रूट क्या आ गया था 6, 67 माइनस 64 कितना है 3, 6, 3/6 सर। 1/2, 1/2 कितना होता है 1/2 50%। ये आगे जी की वैल्यू 50% नहीं है अभी, ये जी की वैल्यू आई है, ये जी की वैल्यू आई है। अब जी का स्कोर आया है, अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें से। हमें कहाँ जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, क्या करना पड़ेगा अभी, क्या देखना पड़ेगा, जी टेबल। जी टेबल अभी मैंने सेव किया था पीछे, देखते हैं। या अल्लाह खैर करे, या अल्लाह करम फरमाई। ओके, अब थोड़ा दुआ मांगते हैं, या अल्लाह खैर करना है ना। ये 0.5 ये था जी, 0.5 है ना, यस सर। ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी। और आगे कितना था इसके, चले मैं इसको इसकी जब मैं आगे चला जाता हूँ, उसने आगे वैल्यूज दी हुई हैं। ये देखिएगा अभी हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी 0.5 प्लस में 5 प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 69%। ठीक हो गया। जब हमारा जो टाइम एस्टिमेट था उस पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी 50%। 50%। अब कितनी हो गई है 69%।